जब मैं 18 साल का था तब मैंने कॉमर्स चूज किया था। मुझे बस एक ही करियर पाथ पता था, दैट इज सीए। के आसपास रिलेटिव्स, दोस्त, हर कोई बोलता था कि कॉमर्स लेने के बाद अगर सीए नहीं किया तो पूरा करियर ही बेकार है। तो इसलिए मैं सोचने लगा कि यार सीए तो मेरे से होने नहीं वाली, तो या तो मैं अकाउंटेंट बनूंगा या फिर किसी बैंक में क्लर्क लगूंगा। बट आज मैं ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर हूँ इंडिया के वन ऑफ द टॉप एडटेक कंपनीज में। आई अर्न अ डिसेंट सैलरी। अब नंबर्स तो नहीं मैं बता सकता, बट ऐसा समझ लो कि अपने मंथली इनकम से मैं कोई भी आईफोन खरीद सकता हूँ। आज मुझे कॉमर्स चूज किया 8-10 साल हो गए एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे करियर्स देखे जो सीए से भी ज्यादा अच्छा पे करते हैं। इनको रैंक करने वाले हम टोटल 4 टियर में, गोल्ड टियर, एस टियर, ए टियर एंड बी टियर। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ कुछ करियर ऑप्शन बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाले हैं एंड अगर तुम्हारा भी कुछ यूनिक व्यू पॉइंट हो इन करियर्स को लेकर देन कमेंट करना, आई विल रिप्लाई टू यू। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो, माय नेम इज केशव ग्रोवर, आई वर्क एज अ ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर एट वन ऑफ द टॉप एडटेक कंपनीज इन इंडिया। इस वीडियो में मैं एक बहुत पावरफुल फ्री टूल देने वाला हूँ जो मैंने खुद ने बनाया तुम लोगों के लिए, दैट इज कंप्लीटली फ्री, नो एड्स, कुछ भी नहीं। तुम्हें पूरे कॉमर्स यूनिवर्स के सारे करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनके फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, रोड मैप मिल जाएंगी, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएगी, हर एक सिंगल चीज मिल जाएगी इस फ्री एआई टूल में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा। सो हमारा नंबर 1 करियर होने वाला है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इसको मैं डालने वाला हूँ गोल्ड टियर में, बिकॉज कोई भी चाहे कुछ भी बोल ले, अगर तुम्हें कॉमर्स के बाद सबसे ज्यादा पैसा कमाना है एंड तुम्हें टेंशन नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस की, यानी कि तुम 70 to 90 आवर्स वर्क कर सकते हो पर वीक, शायद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 1 करोड़ प्लस कमाओगे 7 to 10 years ऑफ लाइफ। इसकी एंट्री सैलरी रहती है अराउंड 10 to 15 लाख। 2-3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ तुम्हारी सैलरी हो जाएगी 25 से 40 लाख। अगर तुम्हारा 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तुम 1 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकते हो। अब ये नंबर्स काफी बढ़ भी सकते हैं अगर तुम ग्लोबल बैंक्स में जॉब कर रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस जैसे मैंने बताया कि 70 से 90 आवर्स तुम्हारा हो सकता है, जो काफी ब्रूटल रहने वाला है, बट इसमें तुम्हें काफी लग्जरी ट्रैवल करने को मिलता है, बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट से तुम मिलते हो एंड एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल तुम जीने वाले हो। अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, रोड मैप एंड फ्री रिसोर्सेज चेक करते हैं मेरे इस फ्री टूल पे जो मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशली बनाया है बहुत टाइम इन्वेस्ट करके। तो मुझे रियलाइज हुआ मैं यूजुअली सारे अपने रिसोर्सेज ना एक डॉक्यूमेंट में डालता हूँ एंड स्टूडेंट्स के लिए वो ईजी नहीं होता है पढ़ना, तो मैंने काफी इंटरेक्टिव टूल बनाया है एआई की हेल्प से। एंड बाय द वे ऐसी चीजें तुम्हें भी सीखनी चाहिए कि ये कैसे बनता है। तो चलो आते हैं इस टूल पे। दिस इज कंप्लीटली फ्री, नो एड्स वैड्स, तुम्हें सीधा आना है। तुम्हें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, आइदर यू सर्च फॉर सम स्पेसिफिक करियर, या तुम्हें अगर पूरा ओवरऑल कॉमर्स यूनिवर्स देखने की क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं तो वहां से चेक कर सकते हो, या फिर तुम एक छोटा सा क्विज दे सकते हो। तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनके फ्री रिसोर्सेज, रोड मैप सब आगे मिलता जाएगा। टूल में हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिलेक्ट किया तो हमें क्लियरली बता रहा है कि रोड मैप क्या है। तुम्हें पहले ग्रेजुएशन करनी है, बीबीए, बीकॉम, उसके बाद तुम्हें सीएफए भी करनी है, देन फाइनली कैट या कोई भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम टेस्ट देके तुम्हें टॉप एमबीए कॉलेजेस टारगेट करने हैं। उसके बाद तुम्हें वहां जाके एक अच्छी प्लेसमेंट उठानी है, गोल्डमैन सैक्स में, जेपी मॉर्गन, कोटक आईबी या फिर अवेंडस जैसी कंपनीज। सेकंड फैक्टर जो जेनजीज एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। सेकंड करियर ऑप्शन जो शर्मा जी के बेटे का फेवरेट होता है, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसको मैं डालने वाला हूँ बी टियर में। आई नो तुम लोग बोलने वाले हो केशव भैया सीए को कैसे आपने बी टियर में डाल दिया, तो पहले सुन लो, मैं सीए को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट सीए इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड फाइनेंस सर्टिफिकेशन है एंड हम सबको पता है कि सीए की एक साइन और एक स्टैम्प ही कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अब डिमांड एंड सप्लाई की। रिसेंटली सीए की एक्सेप्टेंस रेट भी बढ़ गई है, अभी ज्यादा सीए हमें अपनी कंट्री में दिख रहे हैं। जहां लोग सोचते हैं कि हमारी एंट्री सैलरी होने वाली 20-25 लाख, रियलिटी में एंट्री सैलरी इस टाइम पे है 7 से लेके 15 लाख रुपीज। 2-3 साल का जब तुम्हें अच्छा वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसके बाद सैलरी तुम्हारी हो जाएगी एनीवेयर बिटवीन 12 to 20 लाख रुपीस। इनफैक्ट मेरा खुद का फ्लैटमेट एक सीए एंड उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है सेम कंपनी में जहां मैं काम कर रहा हूं एंड उससे ही मैंने सारे एग्जैक्ट नंबर्स लिए एंड उसकी सैलरी भी इन नंबर्स के बीच आती है। देखो सीए कितना कमाएगा ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। सबसे पहले कि आप कहां जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो बिग 4 में तब आपकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होने वाली है। अगर आप स्टार्टअप्स में जॉब कर रहे हो स्टार्टिंग सैलरी अगेन थोड़ी कम होगी, बट यहाँ ग्रोथ बहुत तेज होने वाली है। एंड फाइनली अगर खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो, यू ऑल्सो नो कि स्टार्ट यहाँ पे भी मुश्किल होगी, बट यहाँ पे ग्रोथ का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगेन ये सब चीजें मैंने अपने फ्रेंड से बात करके की है जो सीए हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। लास्ट पे ये पॉइंट मैं फिर से बोलूंगा कि सीए इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। अगर तुम पैसे से ज्यादा रिस्पेक्ट देख रहे हो तो मे बी सीए माइट बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। एंड अगेन इसके फ्री रिसोर्सेज, रोड मैप कैसे करना है, क्या इसमें कॉस्ट है, एवरीथिंग इज इन माय टूल एज वेल, यू कैन चेक इट आउट। अब आते हैं नंबर 3 करियर पे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड सरप्राइजिंगली इस करियर ऑप्शन को तुम गोल्ड टियर से लेके बी टियर तक किसी भी लेवल पे डाल सकते हो। ये है डिजिटल मार्केटिंग। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग से मैं सिर्फ एक वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ आ जाता है। ब्रांड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एसईओ, पेड एड्स, हर एक चीज इसमें आ जाएगी। यानी कि इसमें तुम्हें कम से कम 10 से 20 करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं। यही मेरा करियर ऑप्शन है। मैं एक ब्रांड एंड मार्केटिंग मैनेजर हूँ एंड मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊंगा, जब मैं आईएम में था तब मोस्टली लोगों का यही एस्पिरेशन होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में
जाना है, कंसल्टिंग में जाना है, बट मैं इन करियर ऑप्शन से हमेशा दूर रहता था क्योंकि मुझे मार्केटिंग में जाना था। कि मैं शुरू से क्लियर था भाई मैं 70, 80, 90 घंटे काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए काम करना है, मेरे वीकेंड्स फ्री हो, मैं घूम पाऊँ, मेरे पास क्रिएटिविटी हो, मैं इवेंट्स अटेंड करूँ, मैं बहुत फन करूँ एंड साइड बाय साइड अपना कुछ बिल्ड करूँ। यानी कि मुझे चाहिए थी कि एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस, एक डिसेंट अच्छी पे एंड ऑब्वियसली मेरे करियर से जो अलाइन हो पाए, इसलिए मैंने चूज किया इसको। अब रीजन बताता हूँ मैंने क्यों बोला कि तुम किसी भी टीयर में डाल सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड करती है तुम्हारी क्रिएटिविटी पे एंड देन तुम करियर में किस पाथ पे हो। योर एंट्री सैलरी कैन बी एनीवेयर बिटवीन 4 लाख to 15 लाख। मेरी खुद की एंट्री सैलरी थी 15 लाख फिक्स, बिकॉज मैंने IIM के बाद MBA किया था एंड मेरा खुद का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छा था। अब इसके बारे में और रिसर्च करते हैं मेरी इस टूल पे, हम सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगी तुम्हारी एंट्री सैलरी कितनी हो सकती है, BCom के बाद MBA करते हो उसके बाद कितनी हो सकती है, कंटेंट क्रिएटर हो तो कितनी हो सकती है, इसका रोड मैप क्या है, फ्री रिसोर्सेज भी मैंने यहाँ अटैच कर दिए। फोर्थ करियर होने वाला है मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड ये आएगा हमारा गोड टियर में। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि IIM में जब मैं MBA कर रहा था बहुत सारे लोग को मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना होता है। यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग सैलरी 20-25 लाख मिल जाती है, ऑलमोस्ट 3 साल के वर्क एक्स के बाद तो ये 50 लाख तक भी टच कर जाती है। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि McKinsey, KPMG, BCG, Bain एंड Deloitte जैसी कंपनीज के जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं इनकी लाइफ काफी डायनामिक होती है। 7 से 8 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद तुम 1 से 3 करोड़ तक का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। वर्क लाइफ यहाँ पे ब्रूटल होती है, ट्रैवल होता है, लॉन्ग आवर्स वर्किंग होती है, क्लाइंट फेसिंग रोल्स होते हैं एंड यस तुम्हें बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ता है। इस करियर ऑप्शन में तुम्हें एंटर करने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन करनी है, कुछ अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लेना है, देन टॉप B स्कूल से MBA करनी है। अगेन तुम्हें इसका पूरा रोड मैप, फ्री रिसोर्सेज, हर चीज मिल जाएगी टूल के अंदर। देन आता है हमारा एक टियर B का करियर, दैट इज CFA। आई एम श्योर तुमने ये पक्का सुना होगा कि CFA कर लो इसके बाद तुम बहुत पैसे कमाओगे एंड ये CFA एक पावरफुल सर्टिफिकेशन है CA की तरह, बट कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। देखो CFA की फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये सर्टिफिकेशन डिजाइन की गई है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जाना है इक्विटी रिसर्च में, म्यूचुअल फंड्स में या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी इसकी कम है, अराउंड 5 से 6 लाख रुपए, बट अच्छे वर्क एक्सपीरियंस के साथ तुम 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ 20, 25, 30 लाख पे पहुंच सकते हो। बट अगेन ये सब सैलरी डिपेंड करेगी कि तुम CFA के किस लेवल पे हो, तुम्हारी प्रोफाइल कैसी है, कैसा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, कैसे तुम्हारे स्किल्स है। क्योंकि यहाँ की स्टार्टिंग सैलरी लो है एंड ये काफी नैरो पाथ है, इसलिए मैंने इसको डाला टियर B में। सारे फ्री रिसोर्सेज एंड कंप्लीट रोड मैप तुम्हें पता ही कहाँ मिल जाएगा। नंबर 6 करियर ऑप्शन इज ऑल्सो इन B टियर, बट ये भी काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है, दैट इज CS, कंपनी सेक्रेटरी। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुमने CS के बारे में सुना होगा, बट 80% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि CS एक्चुअली करता क्या है। देखो कंपनी सेक्रेटरी किसी भी कंपनी का लीगल एंड कंप्लायंस बैकबोन होता है। जब भी किसी बड़ी कंपनी को सेबी के रूल्स फॉलो करने होते हैं, यानी कि IPO लॉन्च करना है, बोर्ड मीटिंग्स रखनी है, मर्जर एंड एक्विजिशन करना है, तो इन सब चीजों के पीछे एक CSE होता है जो लीगली एयर टाइट करके रखता है इस पूरे प्रोसेस को। मैं 100% श्योर हूँ अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग CS रखना मैंडेटरी है हर एक लिस्टेड कंपनी को, यानी कि CS भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना CA है। अगेन जैसा मैंने बोला ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, CA से आसान है, बट एंट्री सैलरी इसकी कम है, अराउंड 5 से 6 लाख रुपए। 2-3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ तुम 6 से 10 लाख पे पहुंच जाओगे एंड 7 से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ तुम 25 से 35 लाख के बीच कहीं भी पहुंच सकते हो। टूल पे अभी चेक कर रहा हूं तो बता रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस इसका काफी अच्छा है, टाइम टू क्वालिफाई भी डिसेंट है, डिफिकल्टी लेवल भी डिसेंट है, CA से सब कुछ आसान है, इसलिए सैलरी कम होने के बाद भी ये टियर B में आता है। तो ये कुछ कॉमर्स करियर ऑप्शंस है जो हमने एक्सप्लोर किए। तुम भी कमेंट में बताना तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा करियर ऑप्शन किस टियर में आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने टूल बनाया है ये सिर्फ तुम लोगों के लिए बनाया है। मैंने अपने 2 वीकेंड्स इन्वेस्ट किए हैं, अभी भी 12 बज गए हैं। मैं पिछले वीकेंड ये शूट करने वाला था वीडियो, बट वीडियो बनाते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि डॉक्यूमेंट ही अच्छा नहीं है। डॉक्यूमेंट से तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने AI बैठ के सीखा, मैंने आर्टिफैक्ट बनाना सीखा, ये टूल बनाना सीखा एंड तुम लोगों के लिए टूल बनाया है। एक्सप्लोर करना, उसके अंदर भी तुम्हें कुछ लगता है तो मैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन उसमें भी डाल दूंगा, तुम मुझे बताते रहना कि भैया ये सही करो, इसमें और ऐड करो, रिसोर्सेज डालो। तुम वहाँ कमेंट्स करते रहना, इस वीडियो में भी कमेंट करना एंड मैं इस टूल को बेटर करता रहूँगा। वीडियो पे कमेंट करके जरूर जाना कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी चाहिए मुझे कॉमर्स के रिलेटेड, फिर क्या करियर हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. Do you remember all those good times?